नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 20 फरवरी 2022 खाद्य निरीक्षक की जो परीक्षा हुआ था उसके करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उस प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। हमने 2 वीडियो और पहले अपलोड किया हुआ है कंप्यूटर अधिनियम से संबंधित और दूसरा है गणित के प्रश्नों को। तो जाकर वीडियो को देख लीजिए दोस्तों और अपना आंसर मिला लीजिए। और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। करते हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का राज्य विद्युत गृहों का औसत उत्पादन में भारत में क्या क्रम रहा है। तो दोस्तों औसत उत्पादन में भारत का क्रम प्रथम रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं इसमें दिया गया है कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के कौन सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि कौन से सदस्य यहाँ पर गठित करने वाली समिति के सदस्य कौन से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कृषि मंत्री रहते हैं सदस्य और अर्थशास्त्री विशेषज्ञ ये भी रहते हैं और साथ ही साथ सरकार के प्रतिनिधि भी इस कमेटी के सदस्य रहते हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य नहीं रहते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हैं दोस्तों, जिससे पहला है मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देगा और राज्य विधानसभा विघटित हो जाएगी। अगला है राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। तो संचित निधि पर भारित होता है राष्ट्रपति का और लोकसभा अध्यक्ष का और साथ ही साथ राज्यसभा का सभापति का। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है। तो यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा जनपद पंचायत भी करता है, जिला परिषद, कलेक्टर तथा ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है पूछा है। यहाँ पर 2 कथन दिए हैं, पढ़ते हैं। पहला कथन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ये सही है। साथ ही साथ देखते हैं विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्समय संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यह कथन गलत है दोस्तों। हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछा गया है सही क्या है। 2 कथन है, दोनों कथन पढ़ लेते हैं। किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है। दूसरा है कुछ राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है। ये प्रश्न का थोड़ा आंसर अभी नहीं मिल आया है, तो इस प्रश्न को थोड़ा होल्ड करते हैं दोस्तों, स्टार मार्क करके रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स का। हमारा वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। तो खाद्यान्न फूड ग्रेन्स फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, स्थिर और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घटता हुआ। अभी करंट में
प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में प्रचलित कीमत पर भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मत्स्य पालन जिसे प्राथमिक क्षेत्र में दर्जा दिया गया है, तो मत्स्य पालन का हिस्सा बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 24.56% भाग पूरा वन एवं वृक्ष से आच्छादित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया है, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पहला है नगर पंचायत का अध्यक्ष, दूसरा नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, तीसरा नगर पालिका परिषद का उपाध्यक्ष और चौथा है नगर पालिका परिषद का उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा, नगर पंचायत का अध्यक्ष तथा नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष को अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है? तो संसद के दोनों सदन को समान अधिकार प्राप्त है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना, राष्ट्रपति को पदच्युत करना तथा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिलित CPIC, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष 1940 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, ये सही है। वहीं सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, ये ऑप्शन कथन गलत होता है। और तीसरा कथन कहता है कि सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, ये भी सही है। चौथा कथन है कि सदन के निरपेक्ष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, यह भी सही है। हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, दोनों कथन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह सही है। दूसरा कथन है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 से 2020 अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन रहा है? तो भारत में पूछा गया है दोस्तों, भारत में निर्यात में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पाद का योगदान रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में इस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि रही है? तो 2020-21 में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे? सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल बनाए गए थे रमेश बैस जी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद अमेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न को भी आप लोगों ने पहले सॉल्व करके गए ही होंगे और जानते भी होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज वर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तो चिराग योजना किसानों से संबंधित थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, किसान। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया? इसे भी आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सभी आप सॉल्व करके ही गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है रूस।
अगला प्रश्न है 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आप लोगों ने बनाकर ही गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में आपको पटवारी, हॉस्टल वार्डन परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई थी? ऑप्शन सी मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नृत्य महोत्सव से प्रश्न है 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो झारखंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सामान्य सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया? तो गुंडाधुर सम्मान कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। और साथ ही साथ यह प्रश्न CGPSC प्री में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह भी प्रश्न CGPSC प्री में आया था कि डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला प्रश्न है इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी दुर्ग में। अगला प्रश्न है इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो धावक दूती चंद आप सभी जानते ही होंगे, ये संबंधित है दौड़ से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी दौड़। अगला प्रश्न है संसद रत्न पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया? तो संसद रत्न पुरस्कार 2020 छाया वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं मनोज सिंह मंडावी जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और साथ ही साथ इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास बघेल जी। अगला प्रश्न है भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूलन कांदा उपन्यास के लेखक है संजीव बख्शी जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों रहस। रहस एक नाट्य है, ना कि नृत्य शैली। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी रहस। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो आप जानते होंगे दोस्तों क्वाड देश 4 देशों से मिलकर बनाया हुआ एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी देश शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान देश का एक प्रांत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा है? तो इस राज्य का क्रम है छठवां। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छठवां स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो वन लाइनर जो भी आप करंट अफेयर्स का बुक पढ़े होंगे दोस्तों उसमें ये सारे पॉइंट पहले में ही दिया गया होगा। ऑप्शन ए सुशील चंद्रा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम सीट वाला विधानसभा है गोवा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है निष्क्रिय विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश से चला? तो IHU वेरिएंट का पता हमें फ्रांस देश से चला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन कौन सा स्थल में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है वेस्ट इंडीज। और साथ ही साथ अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का विजेता रही है भारतीय टीम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य के पर्वतारोही हैं? निशु सिंह। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राहुल गुप्ता। ऑप्शन सी निशा यादव।
तो और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों हमारे राज्य के पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल्जी खोरलो से किया गया, यह निम्न में से किस देश में है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल्जी खोरलो भूटान देश से है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना? तो सभी इसको जानते होंगे दोस्तों, बारबाडोस नवंबर 2021 में गणतंत्र देश बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो हमारा 2022 का G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर दिया गया है श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन, अश्विनी पोनप्पा और बी साई प्रणीत। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों श्रीकांत किदाम्बी। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ हमारा इस वीडियो को अंत तक देखने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के संबंधित वीडियो प्राप्त हों।